शेर ड्रामे की अगली किस्त तो काफ़ी धमाका खेज होने वाली है। शेर आने वाला है वापस ठीक होकर, और वहीं फजर जो अपने घर वालों की नज़रों में इस वक्त किसी बेटे से बढ़कर है। ताज बीबी का तो बस नहीं चल रहा कि वो फजर को सर पर बिठा लें। वहीं काका साहब भी फजर की खुशामदीद करते हैं कि अपने हाथ से निवाला तो खिलाओ। शुजात साहब भी फजर की तारीफ़ें करते नहीं थकते कि मेरी बेटी ने बेटा बनकर दिखाया। खैर, इतनी तारीफ़ें और इतनी खुशी देखकर समरा के दिल में खटका आ जाता है। कहीं मैंने और भाभी जान ने फजर पर भरोसा करके गलती तो नहीं कर ली? कहीं फजर अपने घर वालों को खुश करने के लिए, इनका प्यार हासिल करने के लिए हमें धोखा तो नहीं देगी? और इसी वजह से, इसी परेशानी में वो फजर से सवाल करती हैं, जिस पर फजर कहती है कि चच्ची जान, आप मुझ पर शक कैसे कर सकती हैं? मैं अपनी जान पर खेल जाऊंगी लेकिन शेर पर आंच नहीं आने दूंगी। फजर की बातें सुन समरा इसे गले से लगा लेती है। फ़ख्र है मुझे तुम पर फजर, लेकिन अगर तुम्हारे बाबा को पता चला तो फिर ये सारी मोहब्बतें जो तुम पर निछावर हो रही हैं एक लम्हे में नफ़रतों में बदल जाएंगी। जिस पर फजर कहती है कि चची मुझे इस बात का अंदाज़ा है और मैं ये सब पहले भी फेस कर चुकी हूँ, दोबारा भी कर लूँगी। वहीं दूसरी तरफ शेर की खैरियत के लिए घर में कुरान ख्वानी रखाई जाती है। तहमीना बेगम की नाराज़गी बदर ज़ुबान से बर्दाश्त नहीं हो रही कि भाभी का शक हम पर जा रहा है। हम ऐसा क्या करें कि शेर को तलाश कर लिया जाए? वो अपने आदमियों को हर शहर पर, हर जगह फैला देते हैं शेर की तस्वीर देकर कि जाओ जाकर इसे तलाश करो, ढूंढ कर लाओ, इसे पाताल से भी ढूंढना पड़े तो। और यहाँ शेर प्रॉपर डॉक्टर और इसके स्टाफ की मुसलसल केयर से बहुत बेहतर होने लगा है। यहाँ तक कि अब अपनी एनर्जी दोबारा वापस बिल्डअप करता है, जिम करता है, अपने आप को फिट करता है और अपने मुलाजिम से कहता है कि सबसे पहले तो मुझे बाबा के कातलों को ढूंढना है। इधर वक्त गुजरता जा रहा है, शेर ठीक हो रहा है और वहीं फजर के घर में ताज बीबी की तारीफ़ें तानों में बदलना शुरू हो चुकी हैं। कब आएगी शेर की मौत की खबर? कहाँ है वो तूफान जो फजर लाने वाली थी? कहाँ है वो चीखो पुकार जो रईसों के घर से उठने वाली थी? ताज बीबी की बातें सुनकर फजर खौफजदा हो जाती है कि अब इस पर प्रेशर डलेगा। शुजात साहब भी फजर से पूछते हैं कि मामला काफ़ी हद तक ठंडा हो चुका है, मेरा ख्याल है कि तुम्हें शेर का पता मुझे बता देना चाहिए या फिर उसे जाकर खुद ख़त्म कराओ। फजर की घबराहट और उसकी खामोशी देखकर शुजात साहब इसे कंधों से झंझोड़ते हुए कहते हैं, मैं आंखें बंद करके तुम पर भरोसा कर रहा हूँ बेटा, दूसरी बार और आखिरी बार। वो इसे साफ लफ्ज़ों में धमका कर चले जाते हैं और फजर इनकी धमकी सुनकर सच में डर जाती, क्योंकि बाबा की नाराज़गी तो सह गई थी, इनकी नफ़रत बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। इधर शेर ठीक होकर पूरे जाहो जलाल और शान और शौकत के साथ रईस कोठी वापस आ जाता है। इसे देखकर मुलाजमों की तो चीखें निकल जाती हैं, हर तरफ शोर शराबा, शेर ज़मान वापस आ गया, शाह ज़मान का बेटा शेर ज़मान वापस आ गया। तहमीना बेगम शेर के लिए परेशान थी, लेकिन नईमा बेगम भी कुछ कम नहीं थी। वो भी आगे बढ़ती हैं, फ़ौरन शेर को गले लगाती है। शेर की बहनें खुश हैं, नईमा बेगम इसका माथा चूमती हैं। शेर भी अपनी बड़ी अम्मी के गले लगता है और बदर ज़मान और इनके बेटे हैरत और बेयकीनी से मुंह खोले शेर को देखते हुए कहते हैं, भाभी जी यकीन नहीं आ रहा। और ऐसे में शेर पलट कर अपने चचा को देखकर कहता है, यकीन कर लीजिए चचा जान, मैं वापस आ गया हूँ। वो हाथ फैलाता है अपने चचा की तरफ और आगे बढ़कर इनके गले लगता है। दुश्मन के गले लगकर इसकी गर्दन दबोचना अब इसका पहला मकसद है और दूसरा अपनी उस मोहसना से मिलना। वो उठते बैठते फजर को अपनी आंखों के सामने देख रहा है। अब इसके कमरे में रिदा की तस्वीरें हट चुकी हैं और वहाँ पर फजर ही फजर है हर जगह, जिसे देख देख कर वो खुश होता है। इसकी मोहब्बत में इस कदर डूब चुका है कि पहली फुर्सत में ही फजर से मिलने मलकों की कोठी पहुंच जाता है और फजर को मैसेज करके घर की बैक साइड पर बुलाता है। इसे इस तरह छुपकर अंदर आते देख फजर परेशान हो जाती है, शेर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? जिस पर शेर कहता है, तुम्हें देखने आया हूँ। और फजर घबराते हुए कहती है, तुम्हें अगर बाबा ने देख लिया वो तुम्हें जान से मार देंगे। लेकिन शेर तो बेखौफ हो चुका है, जो कुछ इसके साथ हुआ इसके बाद इसे किसी का डर नहीं रहा। इसे तो अपनों ने ज़ख्मी कर दिया था, अब गैरों से क्या ख़तरा। फजर को देख कर इसे महसूस करके वो यहाँ से चला जाएगा। जब शुजात साहब को खबर मिलेगी कि शेर ज़मान ठीक होकर हवेली वापस आ गया है तो ये खबर इन पर क़यामत बनकर गुजरेगी। फजर से सवाल करेंगे, तो तुमने शेर को नहीं मारा बल्कि उसे ठीक करके दुश्मनों के हवाले कर दिया और अपने बाप को दुलासे देती रही।
फजर इन्हें समझाने के लिए कहती है, बाबा वो मेरा मोहसिन था, मैं उसके साथ कुछ गलत नहीं कर सकती थी, आप प्लीज़ मेरी बात समझने की कोशिश करें। और यहाँ पर शुजात साहब कुछ सुनना नहीं चाहते, उल्टा इसके मुंह पर एक रख के थप्पड़ मारते हैं कि मेरे एतबार को तोड़ा तुमने, हमारे प्यार और एतबार का मजाक बना दिया। रही सही कसर काका साहब और ताज बीबी पूरी कर देंगे शुजात साहब को इनकी बेटी के ताने देकर।